कॉन्फिडेंस क्या होता है, सेल्फ स्टीम क्या होती है और किस तरह से आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकते हैं, एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट बन सकते हैं, एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जो कहीं पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करने में और कहीं पर भी अपनी एबिलिटीज़ को शो ऑफ करने में किसी तरह की झिझक महसूस नहीं करता। जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस इज़ कि आपके अंदर ये यकीन हो कि जो भी टास्क आपको असाइन किया जा रहा है आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंस को हम लिंक करते हैं सेल्फ स्टीम के साथ। सेल्फ स्टीम बेसिकली आपके अंदर की एक पॉजिटिव एनर्जी है जिसकी बुनियाद पर अपना आप एनालिसिस करते हैं। मुझे मेरे अंदर ये सेल्फ स्टीम है कि मैं अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से कन्वे कर सकती हूँ और मैंने अब तक अपनी लाइफ में जितना भी किया उसको एक फेयर तरीके से करने की कोशिश की। तो ये तमाम पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर उस कॉन्फिडेंस लेवल को लेके आएंगी जो ज़रूरी है किसी भी टास्क को अच्छे से करने के लिए, ठीक है। सो द कॉन्फिडेंस इज़ बेसिकली आपका वो बिलीव है अपने ऊपर जो कि आपकी सेल्फ स्टीम ने आपके अंदर डेवलप किया। तो सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के जो रियल टास्क होते हैं, जो गोल्स होते हैं, जिनको कुछ लोग समझ रहे होते हैं जिनमें ये सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है कि उनके लिए वो बहुत मुश्किल है, आप उनको अच्छे से कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे हमारी कम्युनिटी में ऐसे हैं जो कि अपने एनवायरनमेंट में उस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जिस तरह से उनको करना चाहिए। जब हम फॉर एग्जांपल क्लासरूम की बात कर रहे होते हैं तो अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो हार्डली 10 स्टूडेंट्स होंगे जो कि बहुत रिस्पॉन्डिंग होंगे, जो कि टीचर के साथ उनकी अच्छी कम्युनिकेशन हो रही होगी, जो कि आपस में भी अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे और क्लास के ऊपर उनका अफेक्ट नज़र आ रहा होता है। तो बीइंग अ टीचर मैं ये सोचती हूँ कि वो जो 30 बच्चे रिमेनिंग हैं आखिर वो क्लास में उस तरह से पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी एक्टिविटीज़ को उस तरह से रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर पा रहे जिस तरह से वो 10 बच्चे कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें जो इन्वॉल्व होता है डेफिनेटली आपके बैकग्राउंड का, आपकी उस एनवायरनमेंट का जिसमें आपकी ग्रूमिंग हुई है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। आपके जीन्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। मैं ये समझती हूँ कि उन तमाम बच्चों का हक है कि वो उसी ही तरह से क्लास में पार्टिसिपेट करें और उसी तरह से अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में जो लोग अच्छे से नहीं रिप्रेजेंट कर पाते अपने आप को रिप्रेजेंट करें और अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम की जो एक पावर है उसको लेके आएँ। अब हम इसके ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं? देयर आर 3 मेजर वेज कि हम अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को हाइप दे सकते हैं और एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी की तरफ जो है वो जा सकते हैं। जब हम अपनी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बात करते हैं तो ये वो चीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से हमारी चीज़ में आती है, ठीक है। कुछ हमारे ऊपर हमारे जीन्स डोमिनेंट होते हैं लेकिन हमने अपनी लाइफ में अपने छोटे छोटे डिसीजंस के साथ अपने अंदर एक पर्सनालिटी के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आना है। हमने कोशिश करनी है क्विक फिक्स की एबिलिटी को अपने अंदर लेके आए कि हमारी लाइफ में अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम उतने अच्छे मार्क्स नहीं ले सके जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके जिसको हम कर रहे थे, तो हम फ़ौरन से डीमोरलाइज ना हो जाएं। आप अपनी एनर्जी को लूज़ ना कर दें, आप अपने आप को हौसला दें। आपके अंदर ही एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि आपके लिए जजमेंटल ना हो, आप अपने लिए सॉफ्ट रहें, आप अपने लिए अप्रिशिएटिंग रहें, अपने आप को हिम्मत दिलाने वाले बने। अगर आप एक दिन लो फील कर रहे हैं और आपके फॉर एग्जांपल किसी असाइनमेंट में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगले आने वाले चंद दिनों में अपनी एक्टिविटीज़ को इतना लो कर लें जो आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपकी स्टडीज़ के ऊपर, आपके काम के ऊपर छोड़ जाए। आप अपने आप को उस सिचुएशन से जल्दी से निकालने की कोशिश करें। क्विक फिक्स इसी को कहते हैं। आप अपने आप को हिम्मत दिलाएं कि कोई बात नहीं, मैं इसको नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा करके दिखाऊंगा। और जब आप इस कोशिश में लग जाएंगे तो डेफिनेटली आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इसी टेंशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते कि वो क्लास के जो हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनकी वजह से अंडर प्रेशर आ जाते हैं। आप इस चीज़ को निकाल दें। आप जब किसी के साथ इस तरह के कंपैरिजन में आ जाते हैं तो फिर वो मोस्टली आपकी लाइफ में कुछ हेल्दी नहीं कर रहा होता, सारा कुछ डैमेजिंग हो रहा होता है। आप अपनी सेल्फ स्टीम को लो कर रहे होते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को लो कर रहे होते हैं और आप अपनी बेस्ट नहीं दे पा रहे होते क्योंकि आप डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। आप डिप्रेशन में जैसे जैसे जाते जाएंगे जो आप
आपके अंदर की पॉजिटिविटी है, जो आपके अंदर की अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी एबिलिटीज़ हैं, वो भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। और ओवरऑल इन सारी एक्टिविटीज़ का आपकी लाइफ के ऊपर, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर एक इम्पैक्ट आ जाएगा और यही फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका लाइफस्टाइल बनता जाएगा। तो जितने क्विक फिक्स करने वाले आप बनेंगे, उतनी जल्दी अपने आप को उस बैड सिचुएशन से निकालेंगे और अच्छा परफॉर्म करने की तरफ और अच्छा करने की तरफ सोचेंगे और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने की तरफ सोचेंगे। इसी तरह जब हम कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से बताया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत रोल प्ले कर रही होती है। कुछ अर्सा आपको इस पर जोर करना पड़ेगा, कुछ अर्सा आपको इसके ऊपर वक्त लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी रूटीन मैटर बन जाएगा। आपने किसी के साथ किस तरह से उसके सलाम का जवाब देना है, किसी से जब आपने फर्स्ट टाइम मिलना है तो किस तरह से आपने अपनी बॉडी को बड़ी चेरिश बॉडी रखना है, बहुत वेलकम बॉडी रखना है, बहुत अच्छे से उसको वेलकमिंग एक्सप्रेशंस देने हैं और उसके माइंड के ऊपर एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़ना है। और इस तरह से यही चीज़ें आहिस्ता 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 जब आप मेहनत करेंगे, अपनी लाइफ में लेके आने की कोशिश करेंगे, तो यही तमाम चीज़ें जो आपकी पर्सनैलिटी को एक कॉन्फिडेंट और एक हाई सेल्फ स्टीम पर्सनैलिटी जो है उसके तौर पर उभारेंगी। थर्ड चीज़ जो है, आपने अपने माइंड को ग्रोथ माइंड सेट वाला पर्सन रखना है। वही बात, आपने अपने आप को क्विक फिक्स करना है और अपनी ग्रोथ की तरफ जो है वो तवज्जो देनी है कि आपने हमेशा लर्निंग करनी है। लर्निंग करेंगे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लर्न करने की कोशिश करें। डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लर्न करेंगे तो फिर क्या होगा कि आप जो हैं, आपके माइंड में एक ग्रोथ, एक पैरामीटर डेवलप हो जाएगा। आप अच्छे से एनालिसिस कर सकेंगे कि आप किन किन एबिलिटीज़ की, कौन कौन सी आपकी पर्सनैलिटी में एबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी हैं जिनको आपने अपनी लाइफ में लेके आना है। जितना ज़्यादा आपका नॉलेज हाई होगा, जितना ज़्यादा आप दूसरों से मुख्तलिफ दिखेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी सेल्फ स्टीम हाई होगी। जितनी सेल्फ स्टीम हाई होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा। एक बात जो मैं तमाम स्टूडेंट्स को कहना चाहती हूँ वो ये है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ सेमिनार्स हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, मुख्तलिफ ऐसे इवेंट्स हो रहे होते हैं जो कि फ्री होते हैं। आप टाइम निकाल के उनको ज़रूर अटेंड किया करें। हमारे बच्चों को ट्रेनिंग्स का, इन चीज़ों को अटेंड करने का इतना शौक नहीं है, इस वजह से 16 ईयर एजुकेशन लेकर निकलते हैं तो उनको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होता है कि लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये सारे सेमिनार, वर्कशॉप जो डिफरेंट टॉपिक्स पे हो रही होती हैं आपके अपने इंस्टीट्यूट्स में, आप उनको ज़रूर अटेंड किया करें। इससे आपको एक्सपोजर मिलेगा, इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा दुनिया में क्या हो रहा है, लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, किस फील्ड में किस तरह का काम हो रहा है। आपको एक आपका विजन जो है वो ब्रॉड होगा और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत हेल्प करती हैं। जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास मटेरियल होगा जो कि आपने अपनी सर्च से गैदर किया, तो ये चीज़ आपको दूसरे 10 बैठे लोगों से इंडिविजुअल करेगी। लास्ट पॉइंट जो मैं ऐड करूँगी वो प्रैक्टिकल फेलियर्स को कोप अप करना है। वो जो बात मैंने आपसे पहले की, उसी के साथ ये बात भी रिलेट करती है कि आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल फेलियर्स आते हैं। उन फेलियर्स को फेस करना और उन फेलियर्स से सीखना और फिर आगे बढ़ना जो है वो आपको सीखना होगा। ये सारी चीज़ें जब आप सीख जाएंगे, इन सारी अपने ही कमज़ोरियों को जब आप कोप अप करना और उनको एनालाइज करना और किस तरह से आप उनको बेहतर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा इसके ऊपर आप काम करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जाएगा और आप एक सक्सेसफुल कॉन्फिडेंट पर्सन बन के अपनी सोसाइटी में ग्रो करेंगे।